हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी के। पहली बात तो काफी देर से ट्राई कर रहे थे, नेटवर्क का बहुत इशू था, ये आप लोगों से बता देते हैं। अपनी प्रॉब्लम थोड़ी सी शेयर कर देते हैं, बड़ी तकलीफ सी होती है। तो हिंदी के पूरे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। कल हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कवर किए थे? 205 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया था कल, ठीक है। आज हम लोग यहां से उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। 464 तक क्वेश्चन पूरा देखेंगे, यानी कि पूरे 260 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पूरी मैराथन और पूरा मिक्स क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और लास्ट में क्वेश्चन आपका कुछ हिंदी के पेडागोजी से भी रिलेटेड होगा। 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी भाषा से लिए गए होते हैं, ठीक है। आप लोग सारे रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करेंगे और अपना फीडबैक हमेशा की तरह देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एकदम से सुपर फास्ट चलेंगे हम लोग, बहुत जल्दी जल्दी कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जितने भी स्टूडेंट अभी वीडियो को देख रहे हैं, जुड़ चुके हैं, जल्दी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग एक लाइक और एक शेयर। कल आपका क्वेश्चन पूछा गया था आज के सवाल में, क्वेश्चन नंबर 205 था। क्वेश्चन नंबर 205 क्या था? एक मिनट, इसको बीच में करते हैं, ठीक। 205 में पूछा गया था लघुर्मी। क्या पूछा गया था? लघुर्मी में कौन सी संधि थी? इसमें दीर्घ स्वर संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? लघुधन क्या होगा? ऊर्मी। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 206 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपको यहां पे बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 206 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, कैश। कैश क्या है? ये विदेशी शब्द है। ये सभी केश हुआ, कर्ण हुआ, पर्ण हुआ, ये सभी तीनों तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 207 पे आ जाते हैं। 207 है भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। ये किसका उदाहरण है? भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ किसका उदाहरण है? ना रुकना है ना थकना है, कंटिन्यू एक टारगेट होना चाहिए आपका। जब तक ये पूरी क्लास खत्म ना हो जाए आपको पूरा क्लास देखना है और एक टारगेट होना चाहिए कि आपकी बार यूपी टेट 130 पार होना चाहिए। कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ये समझ लीजिए। आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है जिसको आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसका आप लोग रिवीजन कर चुके हैं, जो आपके आंख के सामने से गुजरा है। कोई भी क्वेश्चन नया नहीं मिलेगा आपको, ये देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं से वो कोरिलेटेड जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 207 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, इच्छावाचक वाक्य। दिया गया वाक्य क्या है? इच्छावाचक वाक्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है 208 गूंगे का गुड़। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गूंगे का गुड़, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? क्वेश्चन नंबर 208 का विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, अव्यक्त अनुभव। इस मुहावरे का अर्थ होता है, विकल्प आपका सही होगा डी, अव्यक्त अनुभव, जो व्यक्त ना किया जा सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 209 जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? एक शब्द इसके लिए है, विकल्प सही हो जाता है आपका बी, अद्वितीय। क्या होगा? अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय है। अनुपम, जिसकी उपमा ना हो। अनभिज्ञ, जो जानकार ना हो। अपराजित, जो पराजित ना हुआ हो। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 210 कौन सा स्वर दीर्घ है? कौन सा स्वर दीर्घ है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, ए। ये दीर्घ है, बाकी सभी क्या है? ह्रस्व हैं। अगला है 211 काश मैं उसे देख पाता वाक्य में ये कौन सा चिन्ह है? विकल्प यहां पे 211 का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी, विस्मय सूचक चिन्ह है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 212। आप लोगों को फास्ट रिप्लाई करनी, जल्दी जल्दी से आपको ऑप्शन चूज करके जल्दी से रिप्लाई करना है कमेंट सेक्शन में बिना देरी के। आस्तिक का विलोम क्या होगा? आस्तिक का विलोम शब्द आपको बताना है। यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दो 212 का ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, नास्तिक। क्लियर?
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आस्तिक का मतलब होता है ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति, और नास्तिक का मतलब है ईश्वर में विश्वास न करने वाला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, आर प्रत्यय से शब्द बनेंगे। आर प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? यहां पे ध्यान से देखिए, 213 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। सुनार व लोहार शब्द में आर प्रत्यय, ठीक है, आर प्रत्यय लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 214, लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा? लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, अलौकिक। ध्यान से देख लीजिएगा, अलौकिक लिखा है। लौकिक का अर्थ क्या होता है? लोक संबंधी, यानी कि लोक सांसारिक से संबंध रखने वाला, और अलौकिक का अर्थ होता है लोक से संबंध न रखने वाला, ठीक है, अलौकिक। अगला क्वेश्चन है 215, मनुष्य, गाय, नदी आदि में से किस संज्ञा का बोध होता है? मनुष्य, गाय, नदी आदि में से किस संज्ञा का बोध होता है? आपको बताना है यहाँ पे 215। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, जातिवाचक संज्ञा। ये सभी जो संज्ञा शब्द किसी जाति का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। मनुष्य हुआ यहाँ पे, गाय और नदी, किसी एक मनुष्य, एक गाय व किसी एक नदी की ओर संकेत न करके संपूर्ण जाति की ओर संकेत कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द है। विद्वान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 216, यहाँ पे अलौकिक आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा लिखा कैसे गया, ठीक है, अलौकिक है, अलौकिक में नहीं लगाना आपको। 216 का विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बी, विदुषी। क्या होगा? विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा, वो विदुषी महिला है। क्वेश्चन नंबर 217, कौन सा व्यंजन नासिक्य है? 217, किसी का भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हिंदी में आपको 30 में से 30 गेन करना, ये पूरा टारगेट। हिंदी में आप पूर्णांक 30 में 30 का टारगेट रख के चलिए, 30 में 30 आपको मिलना है हिंदी में। 217 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे डी, न जो है नासिक्य व्यंजन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 218, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? 218 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, आशीर्वाद। यहां पे ध्यान से देख लीजिए कैसे लिखा गया आशीर्वाद। जो ये र है इसी व के ऊपर होना चाहिए, और बड़ी की मात्रा बड़े, और श कैसा होना चाहिए? बड़ा श होना चाहिए। ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए, ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी। 219 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है यहाँ पे वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, अनल। अनल किसका पर्यायवाची है? आग का है। और से सभी अनिल हुआ, मारुत हुआ, वात हुआ, ये सभी वायु के पर्यायवाची हैं। हर्ष का विलोम आपको बताना है, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत बढ़िया, आप लोगों की रिप्लाई बहुत ही अच्छी आ रही, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। 220, जितनी जल्दी आप लोग रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। 220 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है विषाद। हर्ष मतलब प्रसन्नता, विषाद मतलब दुख। 221 है, ढेर सारा मक्खन किस विशेषण का उदाहरण है? ढेर सारा मक्खन अनिश्चित वाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ढेर सारा मक्खन, ढेर सारा शब्द क्या है? निश्चित मात्रा थोड़ी ना बता रहा है। विकल्प आपका यहां पे सही हो जाएगा डी। किसी शब्द के पूर्व लगाकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? 222 पे आ जाइए। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा ए, उन्हें हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। पूर्व में लगते हैं, जैसे उ, उपसर्ग में उपसर्ग लिखा होता है, उपसर्ग उ होता है तो आगे, आगे का आ भी उ की तरह मैच करता है ना, तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि उपसर्ग में शब्द कहां पे लगते हैं? ये शब्दांश होते हैं, पहले लगते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? किसी गुण, दशा, स्वभाव या कार्य का बोध कराने वाले शब्द। 223 का विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं। डेफिनेशन से क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं 224 नंबर का क्वेश्चन। अनुराग ने फल खरीदे,
में कौन सी क्रिया है? अनुराग ने फल खरीदे, इसमें कौन सी क्रिया है? 224 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? बी सकर्मक है, क्योंकि क्रिया का कर्म है कि नहीं? खरीदे क्या है? क्रिया है, फल कर्म है। 225 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन रहता है? 225 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा ए जनता। जनता हमेशा एक वचन शब्द है, जबकि शेष ये जितने भी हैं वो बहुवचन है। लोग हुआ, दर्शन हुआ, आंसू हुआ, ये सभी बहुवचन में हमेशा प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 226 पे आ जाते हैं। 226 है करण कारक की विभक्ति क्या है? करण कारक की विभक्ति 226 का यहां पे आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी से के द्वारा। करण कारक की विभक्ति क्या है? ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है बी। जितने भी हमारे स्टूडेंट नए जुड़ चुके हैं, जल्दी जल्दी से एक बार आप सभी लोग वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, पूरी ऑनेस्टी के साथ 100%। ठीक है, बहुत बढ़िया। कभी ऐसा हो कि आप लोग लाइक करें और ढेर सारे लाइक से मुझे खुशी हो जाए, मुझे थैंक्स कहना पड़े। क्वेश्चन नंबर 227 जलवायु में कौन सा समास है? आपको समास यहाँ पे बताना है। 227 कॉन्सेंट्रेशन आपका क्वेश्चन पे होना चाहिए, लाइक आपका साइड का काम है। 227 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है जलवायु। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ए द्वंद्व समास, जल वायु, जल और जलवायु, जल और वायु। विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 228 है कोई कुछ कहे हमें क्या? इसमें सर्वनाम क्या है? कोई कुछ कहे हमें क्या? में कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है अनिश्चयवाचक। कोई कुछ कहे हमें क्या में जो कोई है कुछ है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 229 पे आ जाइए जल्दी जल्दी से। ग्राह्य का विलोम शब्द क्या है? ग्राह्य का विलोम शब्द आपको बताना है। 229 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी त्याज्य। ग्राह्य का त्याज्य होगा। ग्राह्य का मतलब है ग्रहण करने योग्य और त्याज्य का मतलब होता है त्यागना या ग्रहण ना करना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 230 है भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड, लघुत्तम लेकिन सार्थक खंड है जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। 230 शब्द के अंत में उपसर्ग आगे हो गया तो बच क्या रहा है? प्रत्यय। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हो जाता है? सी प्रत्यय। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 231 है जो बात लोगों से सुनी गई हो के लिए एक शब्द है। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा है? 231 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है अनुश्रुति या किंवदंती। अनुश्रुति या किंवदंती, लोगों के द्वारा सुनी हुई बातों को किंवदंती कहते हैं, जो सत्य और असत्य दोनों हो सकती हैं। बस सुनी गई बातें होती, सत्य असत्य किसी पैरामीटर पर उसे नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है 232 शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द यहां पे कौन है? कौन सा है? 232 ध्यान से देख लीजिए। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है, देखिए ये दोनों तो होंगे नहीं। यहां पे देखिए ये आविष्कार है, ये आविष्कार है। विकल्प आपका यहां पे सही हो जाएगा डी आविष्कार है, षष्ठी वाला सा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सप्ताह में होने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है। सप्ताह में होने वाले के लिए एक शब्द 233 का यहां पे ऑप्शन आपके लिए कौन सा सही हो जाएगा? यहां पे ध्यान से देखिए, बहुत ही बढ़िया, ए साप्ताहिक। और साथ साथ में एक चीज और आप देखते रहिएगा, यहां पे साप्ताहिक लिखा कैसे है? साप्ताहिक, माइंड को एकदम से खुला छोड़ दीजिए, एकदम फ्री, बिना टेंशन के। साप्ताहिक नहीं होगा, लिखा जाता है सप्ताह। सप्ताह ऐसे लिखा होता है ना, लेकिन
साप्ताहिक होता है सही। साप्ताहिक में जब यहाँ पे देखिए प्रत्यय लगने के बाद ये बनेगा साप्ताहिक हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द, सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द आपको बताना है। यहाँ पे विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? 234 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, समाजवाद। 234 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, समाजवाद सही है। 235 पे आ जाइए, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? ध्यान से देख लीजिए। 235 ज्वालामुखी सही है, यथाशक्ति ये सही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 236 बुरे मार्ग पर चलने वाला, बुरे मार्ग पर चलने वाला के लिए एक शब्द आपको चुनना है। यहाँ पे 236 का विकल्प आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कुमार्गामी। 236 का विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बी, कुमारगामी। 236 हो जाता है कंप्लीट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 237 है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? 237 स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ए, नारी। वाजी है किसके पर्यायवाची हैं? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, अश्व के पर्यायवाची हैं। वाजी है ये सभी अश्व के पर्यायवाची, वाज है, तुरंग, घोटक ये सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 239 दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? बी, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगला है 240 नंबर का क्वेश्चन है, त्रुटिपूरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? त्रुटिपूरक चिन्ह के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 240 का ऑप्शन आपके यहां पे सही हो जाता है डी। नेक्स्ट है दूर की बात सोचने वाला, दूर की बात सोचने वाला के लिए शब्द क्या है? 241 विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग खूब जल्दी से रिप्लाई करिए। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, पर जितने भी लोग लाइव में देखिए, रेशियो तो देखिए, जल्दी से आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एक लाइक और एक शेयर, कुछ नहीं करना आपको, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। 241 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, दूरदर्शी। बहुत बढ़िया। अगला आपका क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? 242 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है 242 का यहां पे विकल्प सही हो जाता है सी। हम, तुम और कंचन रात घूम थी। ये पता नहीं क्या लिखा है, मतलब सही है नहीं, पता नहीं क्या लिखा, मतलब सही नहीं है, कई तरीके से सही नहीं है, क्रिया कुछ दिख ही नहीं रही, मतलब किस तरीके से कंप्लीट होगा, इसको छोड़िए। विकल्प आप अशुद्ध का चयन भी करना तो अशुद्ध है, बहुत ज्यादा तरीके से अशुद्ध है। 243 है, संज्ञा और सर्वनाम की फिल इन द ब्लैंक बताने वाले रूप को फिल इन द ब्लैंक क्या कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। 243 विशेषता क्या बताने वाले रूप को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। क्लियर है? ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है विशेषता और विशेषण। अगला आपका क्वेश्चन है 244 है, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपको अलंकार यहां पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 244 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार
एक शब्द के दो अर्थ उसमें चिपके होते हैं। यहाँ पे मधुबन शब्द के आपको दो अर्थ मिलेंगे, एक से अधिक अर्थ निहित होता है। नेक्स्ट है 245, राजकुमार पुस्तकालय और ध्यान मग्न में कौन सा समास है? यहां पे बताना है 245 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है 245 का ए, तत्पुरुष समास। राजकुमार पुस्तकालय ध्यान मग्न तीनों में ही कारक चिन्हों का लोप है। जैसे राजकुमार में क्या है, अब कैसे कैसे, राजा का कुमार तो का लोप है, पुस्तकालय पुस्तक का आलय, ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। आपको अशुद्ध वाक्य चुनना है, विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? 246। यहां पे ये कृष्णा जी के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या होगा? अनेक नाम है, कृष्णा जी के अनेक नाम है, विकल्प आपका यहां पे सही हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है अगला आपका है 247, सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? 247 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, कर्मधारय समास। ठीक है, सद्भावना शब्द में कर्मधारय समास है। इसका समास विग्रह क्या होगा? सत है जो भावना, सत है जो भावना। यहां पे पूर्व पद क्या है? सत है, और उत्तर पद क्या है? भावना है। ठीक है, इनके बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध है। नेक्स्ट है मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार कौन सा है? मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार आपको बताना है, विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? 248 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, अनुप्रास अलंकार। इसमें मां वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो इस तरीके से इसमें अनुप्रास अलंकार हो गया। 249 पे आ जाते हैं 249, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव आपको बताना है, जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए। वीर रस का स्थायी भाव 249 विकल्प आपका यहां पे कौन सा सही होगा? वीर रस का स्थायी भाव ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, उत्साह। अगला आपका क्वेश्चन है हर्ष का विलोम है। हर्ष का विलोम क्या है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ये, हर्ष का विलोम है विषाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिरनाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? आपको छंद बताना है, कौन सा छंद है यहाँ पे? 251 विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही हो जाता है? 251 विकल्प सही हो जाता है यहाँ पे आपका सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ही स्लो रिप्लाई करें, अभी कितने पीछे आप लोग रिप्लाई करें, जल्दी जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए एकदम से। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? भाववाच्य का उदाहरण आपको बताना है 252 का विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? भाववाच्य का उदाहरण विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है अब चला जाए, इसमें भाववाच्य है। 253 है नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगेगा? बहुत बढ़िया, अब रिप्लाई आपकी सही आ रही है। 253 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है उद्धरण चिन्ह। 253 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, उद्धरण चिन्ह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल उद्धरण चिन्ह ऐसे, फिर दूसरा होता है, ठीक। अब यहां पे देखिए कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपका यहां पे कौन सा सही होगा? 254 254 विकल्प आपका बी सही हो जाता है प्रविशेषण। अगला आपका क्वेश्चन है निम्न में से भविष्य
निम्न में से भविष्य काल के वाक्य को चुनिए। भविष्य काल के वाक्य को आपको चुनना है यहाँ पे। 255, जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, 255 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी। आसान सा था। शीला गाना गाएगी, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 256, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है अनुग्रहित, मृग, वधु। कौन सा शब्द शुद्ध है? 256 आपको बताना है। विकल्प आपका कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। यहां पे आपका ऑप्शन, ये रिप्लाई हमें आप लोगों की देखनी है। बहुत बढ़िया, 256 पे आ जाइए। 256 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। ये सभी सही है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, आप लोगों के लिए बहुत ही काबिल तारीफ रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 257, जगन्नाथ का संधि विच्छेद आपको बताना है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद 257, विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? 257, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, जगत धन नाथ। जगत धन नाथ होगा इसका सही संधि विच्छेद। ताकि बाद गा हो तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? ना में। अच्छा, इसमें संधि कौन सी है? आसान सी संधि, आप सभी बता ले जाएंगे। जल्दी से आप लोग बताइए संधि कौन सी इसमें, व्यंजन या विसर्ग? नेक्स्ट है 258, मना धन भाव। मना धन भाव किस शब्द का संधि विच्छेद है? आपको यहां पे बताना है। 258, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, मनोभाव। 258 का ऑप्शन आपका यहां पे ए सही हो जाता है, मनोभाव। ये सही विकल्प है। अगला आपका है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का चयन आपको करना है यहां पे 259, 259। उत्पात, उत्पात, विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? 259, अशुद्ध शब्द। ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है उत्पात। सही नहीं लिखा, ये सही है, ये सही है। 260 है। 260 आपको बताना है यहाँ पे परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या है? परमेश्वर का संधि विच्छेद यहाँ पे आपको बताना है 260। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, परम धन ईश्वर। क्या विकल्प सही हो जाएगा? सी आपका परम धन ईश्वर। आ और ई मिलकर के क्या बन जाते हैं? ए। आ प्लस ई क्या हो जाता है? ए। अगला क्वेश्चन है 261, वह काम नहीं करता। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? 261। हम लोग पूरा अभी कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग पूरा 57 क्वेश्चन हम लोग यहां पे कर चुके हैं कंप्लीट। 57 क्वेश्चन। 261 का विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद क्या है? नहीं अव्यय पद है। ठीक है, वह क्या है? वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और क्रिया का करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का उपयोग निम्नलिखित में से किस शब्द में हुआ है? 262 पे आपको सही विकल्प चूज करना है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है 262 डी, वृष्टि शब्द में रे की मात्रा का उपयोग हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन यहां पे देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्शी, कौन सा वर्ण यहां पे स्पर्श संघर्षी है? 263 विकल्प यहां पे चूज करिए, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? 263 का विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है झ। क्लियर है? च वर्ग के वर्णों में झ एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से तत्सम का चुनाव करना है। तत्सम कौन सा है? 200 यहां पे 64 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है जलद। ये शब्द तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा आपको बताना है। जलद का तद्भव क्या है? श का उच्चारण स्थान, श का उच्चारण स्थान आपको बताना है। 265 नंबर का क्वेश्चन, जल्दी से आ जाइए 265 पे। श का उच्चारण स्थान
विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, तालु है। क्या है? तालु है। शिरीष के फूल किसकी रचना है? 266 266 पे आ जाइए, 266 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है शिरीष के फूल। विकल्प सही हो जाता है आपका बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका निबंध है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कुटज भी है भारतीय संस्कृत की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, नई समस्याएं, अशोक के फूल, बसंत आ गया। ये सभी उनके प्रसिद्ध निबंध हैं। और एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आसमान का पर्यायवाची है? आसमान का पर्यायवाची आपको बताना है 267 267। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, गगन। एक बार जितने भी स्टूडेंट फिर से नए जुड़ चुके हैं, आप सभी लोग एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिए। जितने भी स्टूडेंट देखिए लाइव और लाइक का रेशियो कैसा है। लाइव और रेशियो का देखिए, लाइव और लाइक का रेशियो समान होना चाहिए। 267। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, गगन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आसमान का पर्यायवाची शब्द गगन है। इसके अतिरिक्त क्या क्या होता है? नभ होता है, अंबर होता है, व्योम होता है, अंतरिक्ष होता है, ये सभी। साधु शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधु शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है यहाँ पे 268। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है साध्वी। साधु पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग साध्वी है। क्या छोटी क्या मोटी? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? ये क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप सभी जानते रहिए। 270। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है 270। बी ऑप्शन सही हो जाता है सभी एक समान। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका मतलब हो जाता है, ये लोकोक्ति है, इसका मतलब सभी एक समान। 271 पे आ जाते हैं। जल्दी जल्दी से एक बार से फिर से स्पीड अपनी बढ़ाते हैं आप लोग, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी बोली है जो उत्तराखंड की नहीं है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, भोजपुरी। ये भोजपुरी बिहारी बोली है, बिहार की बोली है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दो 272। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? 272 का ऑप्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 72 का ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है अपना मतलब निकालना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम है। अनाथ शब्द का विलोम आपको बताना 273। 273 का ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है सी, अनाथ शब्द का अर्थ होता है असहाय, जिसका कोई मालिक ना हो, यानी कि पालन पोषण करने वाला ना हो। और सनाथ शब्द का अर्थ होता है जिसका पालन पोषण करने वाला हो। अगला क्वेश्चन है जो बनावटी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो बनावटी हो। 274 का ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? 274 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे बी, कृत्रिम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है। निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर कौन सा है? 275 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, पा फ ब भ म, 5वें नंबर पर। अगला है यहाँ पे योगाभ्यास में कौन सी संधि है? योगाभ्यास में कौन सी संधि? आपको संधि यहाँ पे बतानी। 276 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है दीर्घ संधि, क्योंकि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रमशः अगर ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिला करके दीर्घ क्या हो जाता है? आ हो जाता है, ई हो जाता है, उ हो जाता है। ठीक है। योगधन अभ्यास, योगधन अभ्यास, इसमें आ और आ मिलकर के क्या बना लेता है? आ, योग्य अभ्यास। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन आपको बताना है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 277।
विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, ज्ञा है। 277 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, ज्ञा। यह संयुक्त व्यंजन है, किससे मिलकर के बना है? ज और इया से। अभी आपको मैंने पहली क्लास में बताया था छत्र, यहाँ पे छत्री वाला छ है, त्र और स्र। छत्री वाला छ का और षष्ठी वाले स से मिलकर के बना है। उसके बाद यहाँ पे त्र, ता और र से, स्र, श और किससे? स्र किससे मिलकर के बना है? चलिए यही आप लोग बताइए। स्र। अभी पहले की क्लास में मैंने जस्ट यही बताया, सारे संयुक्त आपको बता दिए, संयुक्त व्यंजन किससे किससे मिलकर के बना है। नेक्स्ट है हिमालय से गंगा निकलती वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? 278 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, अपादान। अगला क्वेश्चन, अलगाव का भाव निहित है ना इसमें, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। अगला है उपमा अलंकार किस अलंकार का भेद है? आपको बताना है यहाँ पे उपमा अलंकार किस अलंकार का भेद है। 279 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, अर्थालंकार। ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, अर्थालंकार। ठीक है, 279 के बाद आ जाते हैं 280 की तरफ, 280 की तरफ आ जाते हैं। 280 वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, पूर्ण विराम कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 281, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आपको यहाँ पे बताना है 281 विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 281 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, राजस्थानी। अगला है 282, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे तत्सम नहीं है। 282 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, सियार तत्सम नहीं है, बल्कि तद्भव है। सियार का तत्सम क्या होगा? श्रृंगाल होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, कौन से शब्द यहाँ पे आपको भरने होंगे? शब्द वे होते जिनमें लिंग वचन कारक काल पक्ष के कारण परिवर्तन होता है। 283 विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ए सही हो जाएगा, बिकारी शब्द यहाँ पे भरा जाएगा। बिकारी शब्द वे होते जिनमें लिंग वचन कारक काल पक्ष के कारण परिवर्तन होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 284, गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? 284 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, पीतांबर। क्या सही होगा? बी, पीतांबर। ठीक है, अगला है शुद्ध वाक्य का चयन करना। आपको शुद्ध वाक्य यहाँ पे देखिए, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? आप सभी की स्क्रीन पे देखिए शुद्ध वाक्य 285 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, स्त्री पुरुषों की समूह देखते ही बनता था। ठीक है, शुद्ध वाक्य स्त्री पुरुषों का यहाँ पे हो जाएगा का, स्त्री पुरुषों का समूह देखते ही बनता था। सभी से ज्यादा बेटर ये विकल्प है, की जगह अगर आप का कर देंगे तो सही हो जाएगा। 286 चंद्र के या का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पे चुनना है। एक बार आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, बस जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक लाइक और एक शेयर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। कॉन्सेंट्रेट होके क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिए। सारे क्वेश्चन मिक्स है, ये जितने भी क्वेश्चन आपके मिक्स देख रहे हैं पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जितने भी डिसलाइक करने वाले हैं सभी के लिए एक मैसेज तो आप लोगों को देना ही चाहिए कि लाइक के बटन के माध्यम से लाइक और शेयर करते रहिए, अपना प्यार और विश्वास दिखाते रहिए। 286 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है कौन सा? सी, सुधांशु और राकेश दोनों सही होगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कुटिल का पर्यायवाची है। कुटिल का पर्यायवाची आपको बताना है। 287 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, 287 कुटिल का पर्यायवाची है वक्र। अगला है पुस्तक धन आलय। पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, इसमें कौन सा समास है? 288 का विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? 288 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है तत्पुरुष समास। 288 का ऑप्शन ए सही हो जाता है।
इसमें पुस्तकालय, पुस्तक का आलय का लोप हुआ है यहाँ पे। 289, वाक्य में क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को क्या कहते हैं? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 289। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कारक। अगला आपका क्वेश्चन है 290, सरल वाक्य का चयन कीजिए। सरल वाक्य आपको यहाँ पे चुनना है। 290 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? सरल वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि सारे जितने सरल वाक्य आप देख रहे हैं एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, इसीलिए ये सभी सरल वाक्य हैं। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है वो सरल वाक्य की कैटेगरी में आता है। अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? अग्नि शब्द का तद्भव आपको बताना है यहाँ पे। अग्नि शब्द का तद्भव 291, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है आग है। क्या है? आग है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे 292 पे चलते हैं। मछली के समान आंखों वाली, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मछली के समान आंखों वाली 292, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, मीनाक्षी। मीन के समान अक्ष। 292 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, मीनाक्षी। 293 पे आ जाते हैं। अनुप्रास है, अनुप्रास है, ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे बी, शब्दालंकार। शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होने पर शब्दालंकार होता है और अनुप्रास क्या है? शब्दालंकार। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है? आपको यहाँ पे बताना है, रिप्लाई करना है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 294 विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, सिंधु से। ठीक है, सिंधु, हिंदू, हिंद, हिंदी, इस तरीके से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, ब्राह्मी से। ब्राह्मी से कुटिल लिपि, फिर ये गुप्त लिपि, फिर देवनागरी लिपि। नेक्स्ट है 296, 296 देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? 296 देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? 296 का विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा सी, अक्षरात्मक है। ठीक है, जैसे सिंपल सा आप देखिए, कमल में कमल, कमल शब्द में 3 अक्षर है, का है, मा है, ला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, डिटेल में नहीं जाना है। यहां पे देखिए शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? शब्दों के वर्गीकरण का आधार आपको बताना है। यहाँ पे 297 विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, अर्थ के आधार पर भी, रचना के भी और उद्गम के भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनना है। प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। यहाँ पे 298 विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? 298 का विकल्प आपका सही हो जाता है सी, प्रतिधन 1। 298 शुद्ध वाक्य छांटना है। यहाँ पे विकल्प आपका कौन सा सही होगा? ध्यान से देखिए, शुद्ध वाक्य छांटिए। क्वेश्चन नंबर 300 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, मुझे कपड़े पहनने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है चारा फेंकना। 301 नंबर का क्वेश्चन है, चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 301 चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ होता है बी, ऑप्शन सही होगा आपका, प्रलोभन देना। 301 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? प्रलोभन देना। अगला आपका क्वेश्चन है 302 दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना, ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? इसका मतलब 302 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, हैरान होना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 302। आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। जितनी जल्दी आप लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन को हम उतनी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। थकना नहीं है, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं कंप्लीट हो जाता आपके लिए थकना जैसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए। एकदम से
एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक रहिए, पूरे जोश और जुनून के साथ आप लोग रिप्लाई करते रहिए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाँ ठीक, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा इसके रचनाकार कौन है? 103, यहां पे देखिए 303 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 304, यहां पे निम्न में से पा वर्ग का व्यंजन नहीं है, निम्न में से पा वर्ग का व्यंजन नहीं है। 304 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा डी, या पा फा बा भा मा ये सभी हो गया, या रा लावा ये दूसरा हो गया। वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन सा है? वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन सा है? 305 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है। 305 में विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, पुरुष है। प्रस्तुत वाक्य में जो सज्जन के साथ पुरुष शब्द अनावश्यक प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, पुरुष में ये पुरुष नहीं लगेगा, वे सज्जन, सज्जन में खुद ही पुरुष मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 306 पे आ जाते हैं। 306, नीचे दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? 306 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? 306 का विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, तेरे को नहीं लगेगा, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? 307 जल्दी से रिप्लाई करिए आप लोग। वेरी गुड, 307 का यहाँ पे विकल्प आपका कौन सा सही हो जाता है? 307 ए, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाती है। जैसे चलना क्रिया है और चल क्या है? धातु है। चल क्या होगा यहाँ पे? धातु। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 308 है, अभिकारी शब्द होता है। अभिकारी शब्द 308 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 308 नंबर का क्वेश्चन है 308। गुण मिस्टेक हो गया, गुण संधि। ठीक है, तीन 308 अभिकारी शब्द होता है। 308 का विकल्प आपका सही हो जाता है सी, अव्यय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 309 विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन को कवर कर लें। 309 वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 310 पे चलते हैं। प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? 310 है, 1936 में प्रेमचंद जी का देहावसान हो गया था। 310 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी। 311 पे चलते हैं। डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया, आपकी परिभाषा से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद लगते हैं और संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हुए क्या कहलाते हैं? 311 बहुत ही बढ़िया सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 311 पे आइए जल्दी से। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, तद्धित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन आपका है, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। किस समास की यहाँ पे बात हो रही है? किस समास की यहाँ पे बात हो रही है? 312 के यहाँ पे विकल्प आपका सही हो जाता है ए, तत्पुरुष की। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है, और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह क्या होता है? उसका लोप होता है, वो लुप्त होता है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 3 रंगों का समाहार। 313 नंबर का क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। 3 रंगों का समाहार तिरंगा में कौन सा समास है?
आप लोग जल्दी जल्दी से रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, द्विगु समास है। इसमें जो पूर्व पद क्या है, क्या बता रहा है, संख्या को बता रहा है। संख्यावाचक इसमें विशेषण होता है पूर्व पद। नेक्स्ट है 314, शुद्ध वाक्य रचना का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य रचना का चयन करना, आपको यहां पे बताना शुद्ध वाक्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 314, 314 को यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, वह फिजूल की बातें करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 315, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य का आपको यहां पे चयन करना 315 नंबर के क्वेश्चन पे। कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा, संयुक्त वाक्य 315 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, ए और बी दोनों होगा। यहां पे 315 का ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, ए और बी दोनों में। क्लियर है, चलिए 316 पे आ जाइए। वाह कितना सुंदर दृश्य, यह वाक्य कैसा है। वाह, अब ये चिन्ह से आप लोग गेस कर सकते हैं कौन सा होगा। 316 का विकल्प आपका सही हो जाता है विस्मयादिबोधक वाक्य है। विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, हर्ष हुआ, घृणा, इन सभी का बोध कराने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब यहां पे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ तो वाक्य कैसा हो गया, विस्मयादिबोधक वाक्य हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है सड़क नापना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सड़क नापना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा, 317 का विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, व्यर्थ में इधर उधर घूमना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 318, जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों वहां पे कौन सा अलंकार होगा। 318 का विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा सी, श्लेष अलंकार। आपका अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, निम्न में से तद्भव शब्द को पहचाने। तद्भव शब्द को आपको पहचानना है यहाँ पे 319 विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, तद्भव शब्द को यहाँ पे पहचानना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, दांत। 320 पे आते हैं। रमा विद्यालय से घर आती है। रमा विद्यालय से घर आती है, इसमें कारक कौन सा है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 320, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है अपादान कारक। कौन सा कारक है इसमें, अपादान कारक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मुख होय वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है आपको बताना है। 321 विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बी, सोरठा है। विकल्प यहाँ पे सोरठा ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गैन उबरे मोती मानुस चून। 322 का यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, यहां पर दोहा। ये दोहा किसका है आप लोग बता सकते हैं, ये दोहा किसका है। रहीमन पानी राखिए सभी जान जाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, चलिए दोहा में क्या होता है। दोहा के विषम चरणों में यानी कि पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं। और सम चरणों में यानी कि दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। एक बार जितने भी स्टूडेंट हमारे नए जुड़ चुके हैं आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग लाइक हैं और लाइव हैं उतने लाइक देखिए कितने कम है। आप लोग खुद देख लीजिए कैसे। आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिए। और जितने लोगों ने लाइक कर दिया बड़े बड़े उनको बहुत ज्यादा थैंक्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 223 नंबर के क्वेश्चन पर। हाँ वो तो फुल कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 323 पे चलते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में से सही अलंकारों का चयन कीजिए। सही अलंकार कौन सा है, बहुत बड़ा वाला थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 323 विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा। दिवा स्वप्न का समय वह संध्या सुंदर सी सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। दिवा यहां पे दिवसावसान का समय, क्या पढ़ रहे हैं, दिवसावसान का समय वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। बहुत ही क्लियर सा है।
इसमें कौन सा अलंकार होगा? देखिए विकल्प यहाँ पे आपका, विकल्प के अकॉर्डिंग अगर आप लोग चुनेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। संध्या परी के समान सुंदर है और आसमान से पृथ्वी पर धीरे धीरे उतरती आ रही है। क्लियर है? 323 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है, ये उपमा अलंकार। 324 है शुद्ध वर्तनी का चयन करना, आप सभी को शुद्ध वर्तनी का चयन करना आपको, तो यहाँ पे 324 का विकल्प आपका सही हो जाता है कनिष्ठ। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, वनस्पति, परिच्छेद, ये सभी शुद्ध हैं। 324 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विसर्ग संधि का चयन कीजिए। निम्न में से विसर्ग संधि का चयन कीजिए। 325 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, दुधन शासन। क्या हो जाएगा? दुधन शासन, यहां पे विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन है, दुशासन हो जाएगा। नेक्स्ट है 326 प्रतिधन उपकार। प्रतिधन उपकार क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार। विकल्प यहां पे 326 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, प्रत्युपकार। कौन सी संधि होगी यहां पे? यण संधि। प्रत्युपकार में कौन सी संधि होगी? यण संधि है। अगला है 327 अरवी शब्द का चयन कीजिए। अरवी शब्द यहां पे आपको चुनना है। विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? 327 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी। आप लोगों की रिप्लाई बहुत ही स्लो है, इसीलिए हमें क्लास थोड़ी सी स्लो करनी पड़ रही है, क्योंकि आप लोग पीछे की रिप्लाई अभी कर रहे हैं। 327 का विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, इम्तहान। ये अरबी भाषा का शब्द है। रचना के आधार पर, यहाँ पे देखिए 328 है, रचना के आधार पर वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से ना बने हो और अपने में पूर्ण हो, उन्हें क्या कहेंगे? 328 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये, मूल शब्द कहेंगे उन्हें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे 329 है, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म आपको चुनना है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। ठीक, 329 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, ए और बी दोनों सही है। ठीक, रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी से संकर शब्द, ये हो गया। पानदान, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। ये दोनों देखिए संकर शब्द हैं, दोनों संकर शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए रेलगाड़ी, दो शब्द मिले हैं, लेकिन दोनों अलग अलग भाषा। देखिए यहाँ पे रेल जो है अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है, पान यहाँ पे हिंदी का है, दान फारसी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 330 कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? 330 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, पुष्पगंधवा। यहाँ पे देखिए पुष्पगंधा, ये कामदेव शब्द का पर्यायवाची, कामदेव का पर्यायवाची पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे 331 है, पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? पृथ्वी का पर्यायवाची आपको बताना है 331। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है वसुमती, वसुंधरा, उर्वी। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा। 331 के बाद आ जाते हैं हम लोग 332 पे। सात्विक शब्द का विलोम शब्द है। सात्विक शब्द का विलोम आपको बताना है यहाँ पे सात्विक। 332 सात्विक का अर्थ क्या होता है? अच्छे और सद्गुणों से संपन्न। इसका विलोम क्या होगा? तामसिक, यानी कि अवगुणों से। विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है तामसिक, सात्विक का तामसिक होगा। 332 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है ए। 333 आदान का विलोम क्या होगा? आदान का विलोम शब्द, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा सी, प्रदान। क्या सही होगा? प्रदान। 334 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 334। विकल्प यहां पे आपका देखिए, यहां पे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें अलंकार आपको बताना है 334। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा कौन सा? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें विकल्प आपका सही हो जाता है डी, अनुप्रास अलंकार। कैसे होगा? ता वर्ण की आवृत्ति देखिए बार बार यहां पे आ रही है। 334 हो गया।
ठीक है, ये फिर से आ गया क्या पेज। 334 के बाद आते हैं 335 पे। अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार। 335, अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार, इसमें कौन सा अलंकार है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि जो अली है गुलाब के माध्यम से किसी और को समझाया गया। नेक्स्ट है 336, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि आपको बतानी है। आसान सा क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 336 का विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, देवनागरी लिपि है। 337 है, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और उनमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। 337 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, संबोधन कारक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? 338 ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? 338 का विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा ये अपादान। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ये अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 339 पे चलते हैं, प्रतिकूल। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? 339 का विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है, कमल का पर्यायवाची नहीं है, आपको यहां पे बताना है कमल का पर्यायवाची। 340 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, उत्पल। कमल के पर्याय राजीव, रसाल, नलिल, पंकज, वारिज, तोयज, नीरज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है 341, हे का विपरीत शब्द है। हे का विपरीत शब्द आपको बताना है, यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? हेय। 341 हे का विपरीत होगा ग्राह्य। 342 का ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? कपीश में कौन सी संधि है? कपीश में कौन सी संधि है? कपिधन ईश, कपिधन ईश, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। 342 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, इसमें है दीर्घ संधि। विच्छेद क्या होगा? कपिधन ईश। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मनोयोग का सही संधि विच्छेद आपको बताना। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? कल आप सभी की देखिए संडे की पूरी दिन भर आपकी क्लासेस चलेंगी कंटिन्यू। आप लोग अगर चैनल से जुड़े रहेंगे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, पूरे दिन क्लासेस होंगी। संडे है तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, कल का आपको टाइम टेबल हम कम्युनिटी पे डाल देंगे। ठीक है, कम्युनिटी पे कल का, ठीक है, हाँ डाल देंगे जरूर। 343 का विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ए, मनोयोग में मनाधन योग। अब इसमें संधि कौन सी है आपको बताना, संधि कौन सी है इसमें? आसान सी संधि। संधि का वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा जो मैंने करवाया है, पूरा एकदम से जितनी भी संधि होगी 100% उसमें से आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 344 है, शिव का विशेषण है। 344 विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो? 344 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, शैव। ठीक है, शिव से बना विशेषण है शैव, मतलब शिव का भक्त या उपासक उसे कहेंगे शैव। 345 है, खर का पर्यायवाची शब्द है। खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? 345 का विकल्प आपका सही हो जाएगा खर, मतलब ऑप्शन आपका सही हो जाता है यहाँ पे डी, गधा। 346 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसून शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। प्रसून शब्द का पर्यायवाची 346 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, पुष्प है। क्या है? प्रसून का मतलब पुष्प है। 347 कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कानन शब्द का पर्यायवाची 347 का विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है, कानन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कानन, कानन अरण्य, जंगल, विपिन, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं?
ये सभी कानून के पर्यायवाची। विकल्प आपका सही हो जाता है डी, ये भी तो ऑप्शन है, डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? 347 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 348, नियति शब्द का समानार्थी शब्द आपको बताना है। यहाँ पे नियति शब्द का समानार्थी शब्द है 348। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? 348, एक मिनट, अब दिख रहा है 348। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, भाग्य। नियति शब्द का समानार्थी शब्द होगा भाग्य। 349, अथ का विलोम क्या होगा? अथ का विलोम, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा बी, इति होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है 350। निम्नलिखित, यहां पे देखिए, निम्नलिखित संधि युक्त शब्द के संधि भेद का सही विकल्प आपको चुनना है। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है? 350 प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन उत्तर, इसमें संधि कौन सी होगी? यण संधि। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, यण संधि। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्राथमिकता स्तर पर जितने भी स्टूडेंट एक बार देख रहे हैं वीडियो को, आप लोग सभी लोग ऑनेस्टी के साथ 100%, जितने भी लोग लाइव हैं, ऑफलाइन, ऑल लाइव, जैसे भी वीडियो को देखें, एक बार जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक और एक शेयर। जल्दी से क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आप सभी की स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आगे देखिए 351, प्राथमिकता स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जल्दी जल्दी से एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। 351 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला है 352, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है? अब ये गृह कार्य का उद्देश्य अगर आपके हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सीडीपी में क्वेश्चन पूछ लिया गया, तब भी वही क्वेश्चन है। भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में या किसी में भी गृह कार्य का क्या उद्देश्य होता है? 352 का विकल्प आपका यहाँ पे सही होगा, सीखने को विस्तार देना। चाहे जिस भी सब्जेक्ट के लिए हो, सीखने को विस्तार देना। ठीक है, अगला है 353, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 353 ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। समाज एवं सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। 353 के बाद अब चलते हैं हम लोग 354 की तरफ, 354 की तरफ। भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 354 विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आप लोग चूज करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगी, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, ये कथन सही नहीं है। जो भाषा विकास है व्यक्ति निरपेक्ष ना होकर के व्यक्ति सापेक्ष होता है, और ये भाषाई परिवेश में बहुत ही जल्दी से, तीव्र गति से होता है। 355 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? 355 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है 355 का डी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विकल्प यहाँ पे 356 का सही हो जाएगा डी, सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। क्लियर है? विकल्प एकदम से साफ साफ दिख रहा है कि ये उद्देश्य नहीं होगा। 357 है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? 357
भाषा की कौशल अंतर संबंधित होते हैं। भाषा के जो अलग अलग कौशल होते हैं ना, जैसे हुआ सुनना, फिर बोलना या लिखना, ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। भाषा की कौशल अंतर संबंधित होते हैं, जितने भी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। 358 देख रहे, बहुत ही बढ़िया सारे क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एकदम से परफेक्ट, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरे चांसेस हैं। 358 भाषा फिल इन द ब्लैंक, भाषा और फिर फिल इन द ब्लैंक का एक उत्तम साधन है। 358 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाएगा सी, भाषा सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने का उत्तम साधन है। बहुत बढ़िया। अब आ जाते 359 की तरफ। 359 भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? बहुत ही सारे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सीडीपी के लिए देख रहे हैं। अच्छा, टाइम 359 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है। 359 का भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर बल देता है? अनुकरण पर। क्लियर है? क्योंकि बालक के समक्ष किया गया कोई भी व्यवहार उसके मन मस्तिष्क पर छप जाता है, जिसका वह अनुसरण करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है 360 लिखना, लिखना कैसी प्रक्रिया है? ये एक तरह की बातचीत है। लिखना एक तरह की बातचीत है। ये अपनी बात को आप मौखिक रूप से अथवा लिखित रूप से भी व्यक्त कर सकते हैं। ये एक प्रकार की बातचीत होती है ना। आप चैट करते हैं तो क्या होता है? बातचीत होती है। 361 कक्षा 1 के बच्चे अपने फिल इन द ब्लैंक एवं फिर फिल इन द ब्लैंक से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। 361 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है बी, घर, परिवार और परिवेश। कक्षा 1 के बच्चे अपने घर, परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 362 कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ किससे हो और किसी के, मतलब फिल इन द ब्लैंक में क्या भरा जाएगा? के लिए हो। 362 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है ए, शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। उद्देश्य सभी में होना चाहिए, उद्देश्यहीन शिक्षा नहीं होनी चाहिए। अगला है यहाँ पे वाइगोस्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? 363 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, परस्पर अंतःक्रिया। वाइगोस्की है तो परस्पर अंतःक्रिया पर ही बल देंगे और वो किसी कार्य पर बल देने को नहीं कहेंगे। 363 का विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी। फिर आ जाते हैं यहाँ पे 364 की तरफ। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग भाषाओं की पृष्ठभूमि से आते हैं, तो क्या करना चाहिए? 364 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उसकी वजह से उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है इनमें से प्राथमिक स्तर का भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? इनमें से प्राथमिक स्तर का भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका आपको बताना है। 365 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, बच्चों को चित्र, वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। नेक्स्ट है यहाँ पे नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने से कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? फिल इन द ब्लैंक है, उसकी समस्या मुख्य रूप से किससे संबंधित है? 366 विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया से संबंधित है। किसी विषय को पढ़ते समय बार बार अटकना मुख्यतः डिस्लेक्सिया समस्या से ये संबंधित होता है। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? 367 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, आशु भाषण। ये मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। जबकि यहां पे शुद्धवर्तनी, सुलेख और श्रुतलेख लिखित अभिव्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है प्राथमिकता स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? प्राथमिकता स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का आधार क्या होना चाहिए?
368 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, रोचक विषय वस्तु। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही हो जाएगा, रोचक विषय वस्तु। अगला यहाँ पे देखिए, हिंदी भाषा में रूढ़िगत शिक्षण विधि में क्या होता है? हिंदी भाषा में रूढ़िगत शिक्षण विधि में 369 का विकल्प आपका सही हो जाएगा, शिक्षक की भूमिका प्रमुख और छात्रों की भूमिका गौड़ बन जाती है। जैसे कि परंपरागत तरीके से होती है, शिक्षक की भूमिका एकदम से मुख्य हो जाती है और छात्रों की गौड़ भूमिका में होती है, ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं हो पाती। फिर यहाँ पे 369 के बाद आ जाते हैं 370 पर। किस शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को स्थान दिया गया है? किस शिक्षण विधि में कल्पना शक्ति का विकास करने वाले मनोरंजक खेलों को स्थान दिया गया? 370 का यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, बालोद्यान पद्धति में। अगला है 371, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी की भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि 371 का ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, बस और कोई वजह नहीं होता है जिससे कि वो चिंतित हो। विकल्प के अकॉर्डिंग विकल्प यहाँ पे आपका ए सही हो जाता है, 371 का ए। अगला है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 371, चलिए 372 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। 372 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। 373 पे आते हैं, विद्यालय कक्षा में। इसके बाद ये पेडागोजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, यहाँ पे कुछ करवाना जरूरी, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके। भाषा में अगर क्वेश्चन आपका पेडागोजी से आता है तो इससे अलग कुछ आएगा ही नहीं। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है? समृद्ध भाषाई परिवेश का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे होता है बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने के अधिक से अधिक अवसर मिलना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब अधिक से अधिक कहने सुनने के अवसर मिलेंगे तो बच्चा बोलना सरलता से सीख जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है, अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? भाषा संबंधी जो उनका क्रमिक विकास है उसका आकलन आप कैसे करेंगे? 374 का विकल्प आपका सही हो जाता है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 375, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? 375 का विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? 375 का विकल्प आपका सही हो जाता है सी। ठीक है, शब्द का अर्थ लिख करके बताएंगे। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 376, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी। यहाँ पे बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, ये हो जाएगा। अगला आपका है 377, बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? बच्चे प्रारंभ से ही, 377 का विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं क्योंकि उनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? क्वेश्चन को अच्छा खत्म कर देना चाहिए। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को कर देते हैं कंप्लीट। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? 378, देखिए जब भी पेडागोजी से पूछा जाएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे। हाँ, 378 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी,
बच्चे की मातृभाषा ही होना चाहिए। ज्यादा है नहीं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 379 यहाँ पे भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको यहाँ पे चुनना है। 379 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। 380 प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। आगे आ जाइए 380 नंबर के क्वेश्चन पे। चालू, चलिए 380 का ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। जब आप पाठ्य पुस्तक का निर्माण करेंगे वो चाहेंगे ना कि हिंदी भाषा के विविध रूप शामिल हो। यह नहीं कि बस आप एक ही विधा का उपयोग करते चले जा रहे हैं या फिर कुछ एक ही चीज लिखते चले जा रहे हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है। सभी आसान से क्वेश्चन है। हाँ, 300 क्वेश्चन वही हम भी सोच रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना कि बच्चे क्या सीख पाए हैं वो घर जा करके, या फिर अभ्यास और गतिविधियां स्कूल में ही दे रहे हैं वो अपने को व्यक्त कर सके कि उन्होंने क्या सीखा, अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए। फिर यहाँ पे देखिए 382 है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। एक भाषा शिक्षक से क्या अपेक्षा की जाती है प्राथमिक स्तर पर। 382 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, कक्षा और कक्ष के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पे देखिए कंठस्थ तो बिल्कुल नहीं कराना है। मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना, भाषा का प्रयोग सिखाया नहीं जा, मतलब इस तरीके से सिखाना नहीं होता है। भाषा यहाँ पे देखिए बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना, परीक्षा लेना जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। मेनली यहाँ पे देखिए कक्षा, कक्ष और वातावरण से कुछ चीजें जोड़ी जा रही हैं, तो आपके विकल्प सी में सही हो रही हैं। चाम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, चाम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है, यहाँ पे देखिए 383 विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, चाम्स्की का ये कथन है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया कैसे की जाती है, भाषा में कोई बच्चा भाषा सीख पाया कि नहीं, भाषा में उसका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं, आकलन आप कैसे करेंगे। 384 ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, वो बीच में भी चलती है, बाद में भी चलती है। अगला है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका सबसे ज्यादा महत्व है, किससे भाषा ज्यादा अर्जित होती है। 385 विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, समाज का। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 386 जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। 386 का विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 386 का ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, पढ़ना एक कौशल है जिसको सीखने की प्रक्रिया में बाल साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। 387 यहाँ पे देखिए एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। 387 का ऑप्शन आपके यहाँ पे कौन सा सही होगा, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। 387 एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। यह भी ऑप्शन आपका सही है, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। सभी बच्चों को समान गतिविधि में नहीं, सबके लिए अलग अलग, जैसे सबका लेवल अलग है। विकल्प आपके यहाँ पे डी सही हो जाएगा, विविध प्रकार के दृश्य शब्द सामग्री का उपयोग करना। ठीक है, अनेक प्रकार के दृश्य शब्द, सबके अकॉर्डिंग, सब अलग अलग बच्चे इसमें शामिल है ना, सबको एक ही गतिविधि आप नहीं देंगे,
एक ही गतिविधि में नहीं शामिल करेंगे। नेक्स्ट है 388, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? 388 पे आप लोग आ जाइए। वाइगोत्स्की ने भाषा अर्जित करने के संबंध में सबसे ज्यादा बल दिया, विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बी, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। वाइगोत्स्की समाज से अंतःक्रिया करके सीखने को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 389, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षक का उद्देश्य यह है, क्या है? 389 389 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? 390 ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है बी, बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करना। ठीक है, एक जो भाषा शिक्षक है उसको चाहिए कि उनका आकलन करते समय उनकी भाषा प्रयोग का गहनता से वो ऑब्जर्वेशन करे, भाषा आकलन का यही सबसे अच्छा तरीका है। अगला है 391, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? 391, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान और उसका निदान करना। जो कठिनाई होती है उसका निदान करना है, ये किसके अंतर्गत आता है? उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत। 392, बहुभाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है? 392 ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, हंसना। कौन कौन से कौशल है? लिखना, भाषा के मुख्य कौशल कौन कौन से? लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सब है ना, सुनना, बोलना, लिखना, सुबोपल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, हंसना नहीं है इसमें। 393, सु उपसर्ग के उदाहरण है, सु उपसर्ग के उदाहरण कौन से हैं? 393 विकल्प यहां पे आपका कौन सा सही होगा? 393, सु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अच्छा से होता है, सु उपसर्ग विकल्प सही हो जाता है आपका बी, सुबोध। सुबोध जिसमें सुपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 394 है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास के उदाहरण 394 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है, ये इसमें साफ सब तीनों है, साफ साफ, रातों रात, यथाशक्ति, विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है डी, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन करना आपको यहाँ पे देखिए 395 395 पे आ जाइए। 395 पे विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? वह एक अच्छा लड़का है। गुणवाचक विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता का जो बोध कराता है, जैसे वह एक अच्छा लड़का है, ये ऑप्शन आपका हो जाता है सही गुणवाचक विशेषण है। अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह बताना है आपको यहाँ पे, कौन सा है अल्प विराम का चिन्ह? ये हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 397, नींव का पत्थर होना। नींव का पत्थर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 397 397 नींव का पत्थर होना मतलब जो मुख्य या प्रधान है उसका सदैव मजबूत होना। 397 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है मुख्य, नींव का पत्थर होना जो मुख्य है वो मजबूत होना, मुख्य या प्रधान है उसका सदैव मजबूत होना होता है। ठीक है, अगला है ऑप्शन यही क्लियर दिख रहा है 398, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में आपको संधि बतानी, कौन सी संधि है? 398 विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है दीर्घ संधि है। क्लियर है, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी हो गया, दीर्घ संधि हो गया। अब यहां पे आ जाते हैं कानन का पर्यायवाची शब्द है 399 399 कानन का पर्यायवाची शब्द है।
आपको यहाँ पे बताना है 399। विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे सी 1 है। ठीक है, कानन का यहाँ पे देखिए 399, कानन शब्द का पर्यायवाची 1 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है वाक्य विग्रह का अर्थ है, वाक्य विग्रह का अर्थ आपको बताना है। 400 नंबर का क्वेश्चन। एक बार जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, एक बार जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी देख रहे हैं पूरा बस उतने एवरेज में आ जाए, जितने देख रहे हैं उतना ही रेशियो मेंटेन रहे, बस इससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे वाक्य विग्रह का क्या अर्थ होगा, 400 का ऑप्शन आपका सही हो जाता है। वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, 400 का यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी। यहां पे देखिए ये रहा आज का आपका सवाल। चलिए 1 मिनट, लास्ट में यहां पे देखिए। अब इसके बाद हम कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सुई का तत्सम आप लोगों को बताना है। सुई का तत्सम, सुई का तत्सम क्या होगा, ये रहा आज का सवाल। ये सवाल बड़ा सा हो जाएगा आज का सवाल, आज के सवाल में। चलिए यहां पे कर लीजिए, फिर हम मॉर्निंग में देखेंगे 403 से लेकर के क्वेश्चन। सुई का तत्सम क्या होगा, विकल्प आप सभी के सामने है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग एक बार रिप्लाई करिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर के बिना देरी के। तो आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हमेशा की तरह अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच। आप लोग जाते जाते अपना प्यार और विश्वास लाइक और शेयर के माध्यम से जरूर दिखाइएगा। चलिए मिलते हैं, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।